आइए एलसीएम के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में शायद आप लोगों का 51 तक के प्रश्न हो गए थे। एक बार देख लीजिएगा, वीडियो प्रॉपर ठीक चल रहा है ना, सब कुछ ठीक है। चलिए तो आइए प्रश्न नंबर 52 से आज पुनः शुरुआत करते हैं और प्रयास करते हैं कि आज एलसीएम ख़त्म हो जाए। कुछ ज़्यादा ही प्रश्न है, थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी, पर प्रयास किया जाएगा कि आज ख़त्म हो जाए। पिछले क्लास तक यानी कि प्रश्न नंबर 51 तक किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट है या नहीं है? नहीं है ना। चलिए तो आइए प्रश्न नंबर 52 करें कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। देखिए नंबर क्या क्या दिया आपका, नंबर आपका दिया है 14, 15, 21, 32 तथा 60। इतने में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि बात छोटी से छोटी हुआ है तो एलसीएम इसका निकालना आप लोगों को आ गया होगा। बोलिए हाँ या ना, आ गया होगा। तो आप लोग बता सकते हैं इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। क्या मैं एक एक करके फिर से निकाल के दिखाऊं या कि डायरेक्ट मैं बता दूं? डायरेक्ट बता दें? तो सुन लीजिए, आप लोग निकाल लीजिएगा, तरीका आप लोगों को बता चुके हैं। तो इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 33, 60। कितना हो जाएगा? 33, 60। ध्यान दीजिए, लेकिन कह रहा है कितना घटाने पे? कह रहा है कि 11 घटाने पर जो प्राप्त शेषफल होगा वह 14, 15, 21, 32 और 60 से विभक्त हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, अभी जो इसका एलसीएम आया है, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि एलसीएम को ये दी गई संख्याओं से भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा, पूरी तरीके से क्या होगी? डिवाइड होगी। पूरी तरीके से क्या होगी? डिवाइड होगी। अर्थात हम 14 से भाग देंगे 33, 60 में तभी डिवाइड होगा, 15 से भाग देंगे तभी पूर्णतः डिवाइड होगा, 21 से करेंगे तब भी पूर्णतः डिवाइड होगा, 32 से करेंगे तब भी होगा, 60 से करेंगे तब भी होगा। लेकिन कह रहा है कि वह संख्या चाहिए कि जो इसमें से हम घटा दें, घटाने के बाद क्या हो जाए? 11 को संख्या दिया है कि 11 घटाने के बाद भी क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। तो जब घटाने की बात करता है ना तो इसमें जोड़ दीजिए उतना, 33, 60 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 33, 71। अब इस 33, 71 में नंबर तो हमको वही चाहिए, विभक्त करना है हमको, तो नंबर तो वही चाहिए लेकिन 11 घटाने के बाद चाहिए। नंबर तो हमको वही चाहिए लेकिन 11 घटाने के बाद चाहिए। तो 11 ऐड कर दीजिए, 33, 71 हो जाएगा। अब इसमें से आप 11 घटा के देखिएगा क्या मिलेगा? 33, 60। और 33, 60 क्या होगा? प्रत्येक नंबर से क्या होगा? डिवाइड होगा। बात क्लियर है? एक सिंपल सा लॉजिक समझिएगा कि जब घटाने की बात करता है तो जोड़ दीजिएगा और जब जोड़ने की बात करता है तो घटा दीजिएगा। बट लेकिन ध्यान में याद रखिएगा, हमको नंबर वही चाहिए, हमको नंबर 33, 60 ही चाहिए लेकिन 11 घटाने के बाद चाहिए। तो 11 जोड़ दीजिए और 11 जोड़ दीजिए, 33 से 71 हो जाएगा। अब 11 माइनस कीजिए, पुनः हमको वही नंबर मिल जाएगा। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 52 हो गया। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। नंबर क्या क्या? ध्यान दीजिएगा, नंबर है 24 और क्या है? 32 और क्या है? 36, 54। 36, 54। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54
में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, अब 24, 32, 36, 54 से विभक्त होने वाली संख्या यदि हमको पता करना है, छोटी से छोटी, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? एलसीएम। और एलसीएम निकालना अब कोई आप लोगों से सीखे? अब तो एलसीएम निकालना बच्चों का खेल लग रहा होगा, बोलिए हाँ या ना? तो 864 उसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब 864 वह संख्या है जिसको इन चारों से भाग देंगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। लेकिन करा कि हमको वह संख्या नहीं चाहिए, हमको वह संख्या चाहिए जिसमें हम 9 जोड़ दें। तो हमको तो संख्या वही चाहिए। तो आप खुद स्वतंत्र हैं सोचने के प्रति कि आप सोच सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें 9 जोड़ दें तो 864 हो जाएगा। ऐसी कौन सी संख्या होगी? तो उसमें से, और एक लॉजिक बताए हैं कि जब जोड़ने की बात करता है तो घटा दीजिए, और जब घटाने की बात करता है तो जोड़ दीजिए। तो यहाँ क्या कह रहा है? जोड़ने पे 9 जोड़ने पे, तो 9 जोड़ने की बात कर रहा है तो 9 घटा दीजिए। यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 और 9, यानी कि 9 5 14, और यहाँ 5 और फिर यहाँ 5, 855। और यही 855 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन किस पे लिखा है जी? ऑप्शन बी पे लिखा है ना? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ध्यान दीजिए, बात किसकी कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सर्वप्रथम जो नंबर आपको दिया है, नोट कीजिएगा, यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है 20, और क्या दिख रहा है बोलिएगा? 28, 28 के बाद 32 के बाद 35। इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना आप लोगों को आ गया होगा क्योंकि एलसीएम खत्म होने को है। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 1120। 1120। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे थोड़ा सा लॉजिक है। अब कह रहे इसमें ना, प्रश्न को एक बार पुनः पढ़िएगा। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें से 5834 में से घटाने पर 5834 में से घटाने पर संख्या 20, 28, 32 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा। अब ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये भी बहुत बच्चे इसको ही मार के आ जाएंगे, पर वो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ छोटी से छोटी बात नहीं कर रहा है, बड़ी से बड़ी बात कर रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे इतना में से घटा दें तो घटाने पर जो प्राप्त होगा वह क्या होगा? 20, 28, 32 तथा 35 से विभक्त होगा। तो जो आपका एलसीएम निकल के आया है ना, उसको क्या कर दीजिएगा? यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 4, यहाँ पर 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, 47, 14, और यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। 3 संख्याएं हैं 1:2:3 के अनुपात में है।
तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है। HCF कितना है? 12 है। तो करें कि ये संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा, जब संख्याओं का अनुपात दिया होता है और HCF दिया होता है तो संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस पे बहुत अच्छे से प्रश्न बनते हैं। इस संख्याओं का अनुपात है 1:2:3 और HCF दिया है कितना? 12। आप HCF से प्रत्येक अनुपात में क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई, वही आपकी संख्या हो जाएगी। तो पहली संख्या 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 12 हो जाएगा, दूसरी 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 24 हो जाएगा, तीसरी 12 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 36 हो जाएगा। यही आपकी संख्याएं हैं, यही आपकी संख्याएं हैं। आपको यदि शक हो ना तो आप इसका एलसीएम निकाल के भी देख लीजिएगा, एलसीएम नहीं सॉरी HCF निकाल के देख लीजिएगा, और HCF निकालना भी आप लोगों को आ गया होगा, क्योंकि अब 2 का अंतर निकालेंगे, अगर उस अंतर से ये तीनों संख्याएं विभक्त हैं तो वही इसका HCF होगा। तो संख्या ए है, इसका अंतर निकालिए ना, 12 होगा, नहीं होगा जी, 12 होगा, और 12 से तीनों संख्याएं क्या हैं? विभक्त हैं। 12 कम 12, 12 24, 12 3 36, तो फिर इसका HCF क्या आ जाएगा? 12, और 12 पहले से कर रहा था। तो जब कभी भी संख्या पता करना हो, वो चाहे अनुपात में दिया हो या फिर मानना हो और HCF दिया हो, तो HCF से उस अनुपात में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, संख्या निकल के सामने आती जाएगी। क्लियर ना? तो आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, कह कि 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। 5:6 में है और इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो, यानी कि HCF। संख्याएं कितना दिया है? 4 दिया है ना, 4 दिया है। संख्या पता करने के लिए हम क्या बताए हैं कि जब संख्याएं अनुपात में हो या फिर मानना हो और उसका HCF दिया हो तो HCF से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपकी संख्या हो जाएगी। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 4 5 20, दूसरी संख्या 4 6 24। तो यहां से निकालने के 2 विधियां हैं, क्योंकि यहाँ आपको नंबर पता है, वहां से भी निकाल सकते हैं, या फिर एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसव गुणे मौसव। ये भी फार्मूला होता है, आप लोग कक्षा 8वीं और 7वीं पढ़ के आए होंगे। यहाँ किस विधि से निकालें आप हमें बताइए। नंबर पता है तो डायरेक्ट निकाल लें या फिर फार्मूले का प्रयोग करें? क्या करें बोलिए, किससे निकालें? फार्मूले से डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए 20 को लिख सकते हैं 4 5 20, यानी कि 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, यानी कि 4 5 20। इसको लिख सकते हैं 4 6 8 3 के 24, क्योंकि हमें अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना होता है। 8 3 के 24। कौन कौन सी अभाज्य संख्या दिख रहा है? एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है और एक 5। 2 का सबसे अधिक घात 3 है, 3 का 1 है, 5 का 1 है। तो 2 पे 3 का मतलब 8 इंटू 3 इंटू 5, तो 8 5 40, 4 3 12, कितना? इसका जो एलसीएम है 120 हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई समस्या नहीं ना? देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, कह कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। इनमें से बड़ी संख्या होगी। देखिए अब यहाँ पे संख्याएं का तो अनुपात दिया है कि 3:4 हैं, पर HCF नो देख के ध्यान दीजिएगा, इसमें लघुत्तम समापवर्तक लिखा गया है, पर मैं पहले क्लिक कर देता हूँ कि जहाँ कहीं भी आपका लघुत्तम समापवर्तक दिया होगा वहाँ पे लघुत्तम समापवर्त्य है। टाइपिंग करते वक्त मिस्टेक हो गया है,
लघुत्तम समापवर्त्य है। शायद हर जगह लघुत्तम समापवर्तक हो गया है, पर वो क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य है। आप लोग उसको सही कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका एलसीएम दिया है, LCM, और कह रहा है कितना दिया एलसीएम, 84 दिया है। कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। अब आइए कंडीशन पर देखिए, आपको पहले क्लास में ही बताए थे कि HCF क्या करता है, संख्या को विभाजित करता है, और LCM क्या करता है, संख्या से विभाजित होता है। ये दोनों कंडीशन आप लोगों को याद है। HCF क्या करता है, संख्या को विभाजित करता है, और LCM संख्या से विभाजित होता है। तो जब LCM इसका 84 है, ये बात तो क्लियर होगा कि इन दोनों से क्या होगा, विभाजित होगा। अब यहाँ 3 तो अनुपात में है, अब 3 का मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, क्योंकि संख्याएं क्या हैं, अनुपात में है। जिस अनुपात में 3 बढ़ेगा उसी अनुपात में 4 बढ़ेगा, लेकिन हमको उतना टफ नहीं बनाना है। आप कुछ समय के लिए मान लीजिए कि संख्या 3 और 4 ही है, 3 और 4 ही है। तो जब 3 और 4 ही होता तो ये 84 3 से भी कट जाता पूरा पूरा, और 4 से भी कट जाता पूरा पूरा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप कहेंगे 4। तो इस 4 से इस 84 को डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, यही 21 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बड़ी संख्या पूछ रहा है, हमने छोटी निकाल दिया है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या के लिए जब कभी भी आपको बड़ी संख्या पता करना हो तो छोटे से भाग करना होगा। छोटा से भाग कम से कम, यानी कि छोटे से छोटे संख्या से भाग देंगे तो बड़ा वैल्यू आएगा, और बड़े संख्या से भाग देंगे तो छोटी वैल्यू आएगी। तो इसलिए जब बड़ा से बड़ा पूछ रहा है तो छोटे से भाग कर दीजिए। 84 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 बचा, और 3 बटे 24, 28, ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। यदि छोटी भी संख्या पूछ रहा है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 21 आपकी छोटी संख्या भी हो जाएगी। बात क्लियर है, तो आगे चलिए। देखिए प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्त्य ही मानेंगे, हमने आपको बता दिया है। समापवर्त 4147 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को करने से पहले एक प्रश्न और कर लेते हैं, तब इस प्रश्न को करेंगे। पहले प्रश्न नंबर 59 देखिए, फिर इसको अभी देख लेंगे। 59 कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 8 तथा 39 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला नोट कीजिएगा। फार्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लॉसा इंटू मौसा। ठीक है, ये फार्मूला इसका होता है। इस फार्मूले को हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे पहली संख्या को फर्स्ट से, दूसरी संख्या को सेकंड से, और बराबर लॉसा इंटू मौसा। एलएम लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, इसी को लिखेंगे, पर आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो आप देखिए, इसमें से कह रहा है कि इनका लघुत्तम समापवर्तक 8 है, लघुत्तम समापवर्तक के नीचे 8 लिखिए, और कह रहा कि महत्तम समापवर्तक कितना है,
एक मिनट, महत्तम समापवर्तक 8 है तो लिखिए यहाँ पे, और लघुत्तम समापवर्तक कितना है 48 है, और कह रहा है कि इनमें से एक संख्या कितनी है 24 है, यानी कि पहली संख्या 24 है तो हमसे दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। बात क्लियर है। अब दूसरी संख्या पता करना है तो 24 को भाग लगा दीजिए, चाहे या फिर यहीं पे काट लीजिएगा जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि बीच में बराबर है तो कट सकता है, कोई समस्या नहीं है। 24 से काटेंगे तो 24 दूना 48 और 8 दूना 16, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। बात क्लियर है। तो चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 58 पे। चले ना प्रश्न नंबर 58 पे। अब आइए प्रश्न नंबर 58 पे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा सा प्रश्न है। कह रहा कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्तक 4147 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं जो 29 से बड़ी हैं, हमको नहीं पता है कौन कौन सी हैं, तो हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या हमारी A है और दूसरी संख्या हमारी क्या है B है, लेकिन इसका HCF हमें पता है। यहीं लिख दें, यहीं लिख देते हैं, HCF हमको पता है कितना 29। अभी हमने क्या बताया कि जब HCF आता है दिया होता है तो अब इस HCF से दोनों में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, और मान लीजिए कोई हमारी क्या है संख्या है, तो HCF 29 है तो यहाँ पे 29 से गुणा करेंगे तो 29 है, और यहाँ पे करेंगे तो 29B, ये आपकी संख्या हो गई, हमने मान लिया। इसमें क्या क्या दिया है, तो LCM भी दिया है और HCF भी दिया है, बोलिए हाँ या ना, दिया है ना, और संख्या का योग पूछा है। तो अभी एक फार्मूला आपको हमने पढ़ाया है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, वहाँ शायद हम लिख देते M फार्मूले में, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि LCM और HCF, या चलिए कोई बात नहीं, लॉसो और मोसो, लॉसो और मोसो LM, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें पहली संख्या हमारी कितनी है 29 से, रखिए यहाँ पे 29 से, ठीक। दूसरी संख्या कितनी है 29B, रखिए यहाँ पे 29B बराबर LCM आपका कितना दिया है, इसमें LCM आपका दिया है 48 रखिए, और मोसो कितना दिया है आपका 8 रखिए, यही दिया है, नहीं दिया का, ओहो 29 दिया, नीचे वाला प्रश्न देख लिए हम, कोई दिक्कत नहीं। LCM कितना दिया इसका 41 47, और मोसो कितना दिया आपका इसमें 29, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इस 29 से तो एक 29 कटा, पर अभी एक 29 बचा ना। अब जब इस 29 से काट देंगे 41 47 को तो कट जाएगा 143 बार में, 7 9 63, हाँ, लेकिन एक स्टेप बढ़ा देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 29 AB बराबर 41 47, 29 को उधर भेज देते हैं या काट लेते हैं, यहाँ पे कट जाएगा 143 बार में, तो यहाँ क्या मिलेगा A गुणे B बराबर 143। यहीं पे लॉजिक है, सुन लीजिएगा, यहीं पे लॉजिक है, सुनिएगा। अब A और B का जो मल्टीप्लाई है 143 है, अब इस 143 को ऐसे दो अभाज्य संख्या में, मात्र दो ही क्यों, क्योंकि नंबर क्या है 1 और 2 ही है, नंबर क्या है 2 ही है। अब इस A और B का जब मल्टीप्लाई 143 है तो 143 को ऐसे दो अभाज्य संख्याओं में तोड़ देते हैं जिनका गुणनफल 143 हो जाएगा। ध्यान रहे अभाज्य संख्या में तोड़ना होता है। तो ऐसी कौन सी दो अभाज्य संख्या है कि जिसको गुणा करने पर 143 आ जाएगा, तो मैं बता ही देता हूं, सुन लीजिएगा।
a इंटू बी, 11 और 13, 11 और 13 का मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका 143 हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी मान लीजिए, माना कि a की वैल्यू 11 या फिर b की वैल्यू 11 या b की वैल्यू 13 या a की वैल्यू 13, किसी को मान लीजिए पहली संख्या, किसी को मान लीजिए दूसरी संख्या, कोई समस्या नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? या तो आप a को मानिए 11 तो b को मानना पड़ेगा 13, या फिर b को मानिए 11 तो a को मानना पड़ेगा 13, कोई समस्या नहीं होगा। होगा जी, कोई समस्या नहीं होगा। अब यहाँ आ जाइए, पहली संख्या क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली संख्या आपका 29a है। कितना है? 29a है ना। थोड़ा सा और पास लिखता हूँ, स्पेस कम है यहाँ पे। 29a, तो यहाँ पे 29 है, a का मान क्या मान लीजिए? 11। चलिए 11 मान लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? जब 29 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 11 9 99 के 9 कैरी 9, 11 9 22, 22 9 31, 319। जब दूसरी संख्या पे आएंगे तो दूसरी संख्या को हमने क्या माना है? 29b। अब यहाँ 29 तो है ही, b का मान कितना हमने, तो जब a का मान 11 है तो b का मान 13 होगा। अब जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 29 में तो कितना हो जाएगा? 377। ठीक है। अब करा कि पहली संख्या 319, दूसरी संख्या 377, तो करा कि दोनों का योग क्या होगा, उन संख्याओं का योग क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। आपका कितना हो जाएगा? 9 7 16 के 6 कैरी 1 और 7 1 8 1 9 और 3 3 6, 696, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा था, पर मुझे नहीं लगता है कि टफ भी था। बड़ा था पर आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, कह कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक 7700 है। इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिए, फार्मूला हमने आपको पढ़ाया कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, इसमें से आपका एचसीएफ दिया है 11 और एलसीएम आपको कितना दिया है? 7700। इनमें से पहली संख्या आपको दिया है 275, तो दूसरी संख्या हमसे पूछा जा रहा है, यही ना। दूसरी संख्या पता करने के लिए इसको इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा आपका? इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इस 7700 को तोड़ दे क्या हम? इसको तोड़ ही देते हैं, इसको लिख सकते हैं 77 इंटू 100 हो जाएगा, या नो तोड़े, जैसा कहें आप लोग, रन दें तो तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 11 से 275 कट जाएगा, कितने बार में? तो 25 बार में, 25 बार में। अब देखिए तोड़ने से आसानी कितनी हो गई? 25 चौको 100, तो दूसरी संख्या क्या होगा? 7 चौको 28 के 8 कैरी 2 और 7 चौको 28, 28 2 30, 308। यही 308 आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61, कह कि दो संख्याओं का योग 36 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको देखते ही छात्र छोड़ के चले जाते हैं। कह कि दो संख्याओं का योग 36 है, उनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्तक 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? ध्यान दीजिए, सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा।
दो संख्याओं का योग कितना है? 36 है, 36 है। तो मान लीजिए कि माना पहली संख्या, एकदम ध्यान से, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है? y है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इन दोनों का योगफल कह रहा है, यानी कि x प्लस y कितना है? तो कह रहा है 36 है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब एक फार्मूला भी हमको पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लॉसौ गुणे मोसौ। पहली संख्या क्या है? तो x है, दूसरी संख्या क्या है? तो y है, बराबर इसमें लॉसौ भी आपका दिया है। कितना लॉसौ दिया है? 105। और मौसौ कितना दिया है? 3। तो x गुणे y यानी कि एक्स वाई, चलिए x गुणे y लिख देते हैं। 105 गुणे 3 कितना होगा? 315। हाँ, 3 × 5 = 15, 3 कम 3। करें कि जो संख्या हम माने हैं x और y, इसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो जैसे x है तो हम इसको लिख देंगे 1/x, इसका व्युत्क्रम हो गया। y है, इसको लिख देंगे 1/y, इसका व्युत्क्रम हो गया। अब इसको हल कैसे करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अब नीचे वाले का जब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? x y, x से x कट जाएगा, y जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो y हो जाएगा। वही काम यहाँ, y से y कट जाएगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा, x हो जाएगा। अब आप x प्लस y कहें या एक्स वाई कहें, सॉरी x प्लस y कहें या y प्लस x कहें, बात एक ही है। आप 2 में 3 जोड़ें तभी 5 और 3 में 2 जोड़ें तभी 5, क्योंकि योग और गुणा का नियम, योग और मल्टीप्लाई का नियम क्रम विनिमय होता है। किसी भी क्रम में रखेंगे कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो आप इसको x प्लस y कहें या y प्लस x कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो चलिए मैं लिख भी देता हूँ, इसको x प्लस y भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे x y, x प्लस y का मान यहाँ दिया है कितना? 36 दिया है ना। और x y का मान दिया है कितना? x y या फिर x गुणे y, बात एक की है। कितना दिया है? 315। 315 एक कटेगा, 9 से कटेगा, 5 6 6 6 तीनों 6 तीनों 9 से कटेगा, 9 चौको 36 और 9 से काटेंगे तो 9 3 27, 9 3 27, फिर कितना बचा इधर? 9 3 27, फिर आपका 3 4 9 9 5 45, 35 यानी कि 4/35 इसके व्युत्क्रम का योगफल हो जाएगा। इसके व्युत्क्रम का योगफल कितना हो जाएगा? 4/35 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 62। 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 तथा लघुत्तम समापवर्तक 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? अब कर लेंगे इसको। अभी हमने एक प्रश्न बताया था, कौन सा प्रश्न था जिसमें 11 और 13 में तोड़े थे? कौन सा प्रश्न था? 11 और 13 में हमने तोड़ा था। भूल गया आप लोगों को? 11 और 13 29 था, हाँ 58 था, 58 उसी के आधार पे है। कर लेंगे आप लोग? बोलिए हाँ या ना। नहीं हो पाएगा तो चलिए ठीक है, मैं बता भी देता हूँ। देखिए 3 अंकों वाली 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 17 और लघुत्तम समापवर्तक 714 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा? ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि माना पहली संख्या, अब थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करते हैं। ए मानेंगे पहली संख्या, लेकिन इसका मौसौ 17 है तो पहली संख्या इसमें क्या करेंगे? मौसौ से मल्टीप्लाई, पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या मान लीजिए बी है, लेकिन जब इसका मौसौ कितना है? 17 है तो 17 से मल्टीप्लाई। बात क्लियर है?
बात क्लियर। अब आगे आइए, अब कर रहा है लघुत्तम समापवर्तक दिया है, संख्या के पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसअ इंटू मसअ। पहली संख्या कितना है 17a, दूसरी संख्या कितना है 17b, बराबर इसका लसअ कितना दिया है 714 और मसअ कितना दिया है 17। तो ध्यान दीजिए एक 17 से एक 17 तो कट गया, वैसे ही फिर 17 से काटेंगे इसको, कितना बार में कट जाएगा 42 बार में, हाँ 34 42 बार में। तो इधर आपका a और b कितना हो जाएगा, यानी कि a इंटू बी 42। अब क्या बताए थे कि इसको अभाज्य संख्या में, दो संख्याएं है ना, तो दो अभाज्य संख्या के मल्टीप्लाई के रूप में तोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसा बनता है कि दो अभाज्य संख्या में नहीं टूट पाता है। जब दो अभाज्य संख्या में नहीं टूट पाएगा तो कम से कम एक तो अभाज्य संख्या होनी ही चाहिए, कम से कम एक अभाज्य संख्या तो होनी ही चाहिए। तो कैसे तोड़ सकते हैं इसको, 7 छक्के 42 तोड़ सकते हैं ना। एक कम से कम होनी ही चाहिए, या दोनों हो तो बेहतर है, दोनों हो तो बेहतर है, पर दोनों न हो तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो a इंटू बी कैसे तोड़ सकते हैं, 6 7 42 या फिर 7 6 42, एक क्या है इसमें अभाज्य संख्या हो गई। अब आप a का मान या तो 7 मान लीजिए, जब a का मान 7 मानेंगे तो b का मान 6 हो जाएगा, या फिर a का मान आप 6 मानेंगे तो b का मान 7 हो जाएगा, कोई मान लीजिए, कोई समस्या नहीं। आज ये पहली संख्या पे, पहली संख्या क्या है 17a, 17a बराबर, अब 17 इंटू a का मान हमने क्या माना है, a का मान हमने 7 माना है, ठीक है। तो जब a का मान 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, एक मान 7 ना 7, तो 17 7 कितना होता है 119, 119। दूसरे पे आ जाइए, दूसरा संख्या कितना है 17 भी, 17 भी, और b का मान हमने क्या माना है 6, तो 17 छक्के कितना होता है, 7 छक्के 42, 102, 102। कह कि संख्या पता चल गई हमको 119 और 102, तो कह कि इनका योग कितना हो जाएगा। तो इनका योग आपका कितना दिख रहा है 221, 19 21, 221, और यही 221 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 63, कह कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। यहीं पे पहले रुक जाइए। दो संख्याएं हैं जिनके HCF और LCM का योग HCF और LCM, इनका योग कितना है 680 है, 680। अब आगे चलिए, कह कि यदि लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त का 84 गुना है, जो LCM है LCM, एक क्या है HCF का 84 गुना है। हो गया, हो गया ना। चलिए और आगे चलिए, तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या पता करना है। अब जब तक हम नहीं दूसरी संख्या पता कर सकते हैं, कब तक नहीं पता कर सकते हैं, जब तक अलग अलग हमको HCF और LCM पता न चल जाए। क्या इन दोनों कंडीशन से पता चल पा रहा है कि अकेले HCF कितना होगा और अकेले LCM कितना होगा? आप कहेंगे नहीं। तो फिर इनको समीकरण मान लेते हैं।
समीकरण 1 और समीकरण 2 और इनको हल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा एलसीएम का मान कितना है, यहाँ देखिए एलसीएम का मान कितना है, तो आप कहेंगे 84 गुणा HCF है कि नहीं है। तो क्या एलसीएम के स्थान पे हम 84 गुणा HCF रख सकते हैं? तो रखिए यहाँ पे समीकरण 1 में रखिए HCF प्लस एलसीएम बराबर 84 गुणा HCF के, तो एलसीएम के स्थान पे रख दीजिए 84 गुणे HCF। बात क्लियर? बराबर किसके है? तो 680 के। यहाँ से हम देख रहे हैं कि HCF कॉमन है, तो हम HCF कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या? यहाँ बचा HCF था, HCF कॉमन तो 1 बचा, यहाँ से HCF कॉमन तो क्या बचा? 84 बचा, बराबर कितना? 680। यहाँ से HCF इंटू 84 कितना हो जाएगा? 85। इंटू क्यों? क्योंकि कोई चिन्ह नहीं होता है तो इंटू का होता है, बराबर कितना? 680। तो HCF कितना हो जाएगा? 85 को उधर कर दीजिए, ये जाएगा तो भाग लगा देगा इसमें। अब 680 को 85 से डिवाइड कीजिए, कितने बन जाएगा? तो 5 के 5 को भी 4 से जाएगा नहीं, 5/40, 5/40 के 0 कैरी 4 और 8/8 64, 64/468, 8 बार में। कितने बार में? 8 बार में। इसका HCF क्या निकल के आ गया? 8। तो एलसीएम क्या है इसका? दिख रहा है वीडियो में, देख लीजिएगा यहाँ पे। तो जब इसका HCF कितना 8 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? इस HCF का 84 गुना। ये प्रश्न कर रहा था ना, जब HCF का 84 गुना एलसीएम है तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 672। 672। अब देखिए हमको अलग से HCF भी पता है, अलग से एलसीएम भी पता है, और हमको पहली संख्या ही पता है। एक काम करते हैं, सुनिए ना, इसको मल्टीप्लाई नो करके ना यही रहने देते हैं, ताकि हमको काटने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। ठीक है ना? अब आ जाइए, फार्मूला क्या आपका है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लॉसा इंटू मौसा। पहली संख्या इसमें दिया था कितना? 56। दूसरी संख्या पूछ रहा था हमसे, इसका एलसीएम कितना है? 84 गुणा 8 इंटू मौसा कितना इसका है? 8 है ना। अब इसको हल कर दीजिए, यहीं पे भाग लगा दीजिए, एक स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। 8 से काटेंगे तो 8 सत्ते 56, 7 से 84 काटेंगे कितने बार में? 14 बार में नहीं, 12 बार में ना, 12 बार में। तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 12/96, यही आपकी दूसरी संख्या हो गई। ये बहुत हाई लेवल के प्रश्न था, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ही प्रश्न था और हाई लेवल के प्रश्न थी। बात क्लियर? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को समझ से बाहर होगा। समझ में आ गया है ना? थोड़ा सा बड़ा है पर समझ में आ गया ना? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64, कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है। एलसीएम दिया है, LCM कितना दिया है? 120। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त नहीं हो सकता? महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने होगा, ऑप्शन दिया होगा 8, 12, 24, 35 दिया ना, 8, 12, 24, 35। तो वह संख्या इसका HCF नहीं हो सकता जिस संख्या से 120 विभाजित नहीं होगा। आप कोई भी संख्या देख लीजिएगा, उसका एलसीएम और HCF निकालिएगा और एलसीएम को HCF से भाग दीजिएगा
पूर्णतः भाग जाएगी, कोई भी शेषफल नहीं आएगा, पूर्णतः भाग जाएगी। तो आप दिए गए ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए कि 120 में किस संख्या से भाग देंगे कि पूरा पूरा नहीं कटेगा। आप 8 से भाग देंगे तो 15 × 120 कट जाएगा, 12 से भाग देंगे तो 12 दहा के 120 कट जाएगा, 24 से भाग देंगे तो 24 × 25 120 कट जाएगा, लेकिन 35 से भाग देंगे तो 35 से नहीं कटेगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बात क्लियर? तो चलिए हम लोग पूरी तरीके से HCF और LCM पढ़ चुके हैं। जितने प्रश्न आ सकते हैं, जितने टाइप के प्रश्न अब तक आए हैं या फिर आ सकते हैं, हमने सबको कवर किया। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को रोक देते हैं, कल फिर एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत की जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।